भगवान कृष्ण पर मैंने 2 मुक्तक लिखी, राधा की ओर से लिखी। कृष्ण अकेले ऐसे चरित्र हैं जिनको 2 युगों में प्रेम किया गया। द्वापर में राधा ने प्रेम किया और कलयुग में हमारी मां मीरा ने प्रेम किया। ये जो ऑनर किलिंग के नाम पर प्रेमी जोड़ों को फांसी चढ़ा देने वाले जाहिल इस देश में घूम रहे हैं, ये जो तथाकथित प्रेम के नाम पर फतवा जारी करने वाले लोग घूम रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सुबह सुबह भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति के सामने जो टुनटुनी बजाते हो, ये राधा कौन है? ये उनकी पत्नी है क्या? नहीं, ये उनकी प्रेमिका है। पत्नी तो माता रुक्मणी है, उनका चित्र नहीं है। सुबह जिस भगवान को उसके प्रेम के कारण आदर देते हो, शाम को अपने लड़के को उसी प्रेम के कारण गालियां बकते हो। क्या अजीब बात है, कैसे हिपोक्रेट हो भाई। पहले तय कर लो कि प्रेम के साथ रहना है कि प्रेम के विरोध में रहना है। तो मैं एक मुक्तक सुनाता हूं, राधा कृष्ण के बारे में क्या कह रही हैं, सुनिएगा। कि हो काल गति से परे चिरंतन। हिंदी के कवि सम्मेलन में बड़ा मिथक है, बाड़ी वाड़ी साहब, वहां कौन कविता सुनेगा साहब? चुटकुले उटकुले सुनाए देंगे साहब, वहां का कविता सुनाने। लेकिन मैं कविता सुना रहा हूं, आप मुझे वहां करके बताएंगे तो मेरा भ्रम टूटेगा कि कविता सुनी जाती है। कि हो काल गति से परे चिरंतन। और ये कुर्सी वाले, मंच वाले, आपका ज्यादा स्टेक है, आपकी ज्यादा दाद आनी चाहिए। अगर आप बड़े आदमी माने गए हो तो इस भ्रम की पुष्टि भी करो। कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यही हो। हो काल गति से। माता यशोदा से कन्हैया ने कहा कि तू तो कहती है सूरज पूरब में निकलता है, मैं सुबह चिड़िया दिखाने के लिए पश्चिम की तरफ उंगली कर रहा था तो सूरज उधर था। तो माँ ने कहा कि तुझे क्या पता, तू तो त्रैलोक्य का स्वामी है, जिधर की तरफ उंगली उठा देगा सूरज और चंद्रमा को उस दिशा में जाना ही पड़ेगा। उनका काम ही है कि वो वहां पहुंचे। वाह वाह। कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यही हो। दाद देना। हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यही हो। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। और जागिए जरा। कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाए। और राधा रानी का उलाहना देखना और जयकारा लगा देना तालियों के साथ। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाए। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। हो काल गति से परे चिरंतन। मैंने ये पंक्तियां सुनाई तो मेरी मां ने कहा कि तुझे क्या लगता है राधा को कृष्ण नहीं मिले? अगर साथ नहीं रहे, द्वारिका चले गए तो मिले नहीं क्या? मुझे सचमुच बुरा लगा। फिर मैंने शाम तक 4 पंक्तियां और लिखी और 4 पंक्तियां सुनिए, मेरी मां ने मुझसे लिखवा ली। निवेदन करता कि न द्वारिका में मिले बिराजे। आप मौन न रहे, बस वहां आपकी मिलती रहे। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। वाह 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 वाह। कुछ लोग अब भी खामोश हैं। न योगी, पता बता रहा हूं कहां मिलेंगे कन्हैया। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। और अगर सही पता बता दूं तो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएगा पूरा सदन अगली पंक्ति पर। आप सब जो कृष्ण के चाहने वाले हैं। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो।